कहा जाता है, मानव जाति का पालना कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में टोटल देशों की बात की जाए तो इसमें 55 देश आते हैं। कितने देश हैं टोटल? इसमें 55 देश आते हैं, जिसमें जो 49 है वो मुख्य भूमि पर है। 49 देश जो है वो मुख्य भूमि पे हैं और 6 जो है वो द्वीपीय देश हैं। क्या है? द्वीपीय देश है। 6 कैसे हैं? द्वीपीय देश है। ध्यान से सुनना, यहाँ से अंध महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये शिक्षा और बहुत सारी चीजों में पिछड़ा हुआ है। अफ्रीका के अधिकतर देश आप देखोगे तो वो गरीब दिखाई देंगे। अब तो लिएगा, देखो एक गरीब दिखाई देंगे। आधुनिक महाद्वीप का मतलब क्या है? भविष्य में ये महाद्वीप बहुत अधिक डेवलप कर सकता है, भविष्य में बहुत अधिक विकसित हो सकता है, जिसके कारण इसे आधुनिक महाद्वीप कहा जाता है। मानव जाति का पालना कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि मानव की सबसे पहले उत्पत्ति जो हुई थी वो अफ्रीका में हुई। अफ्रीका में आप देश देखोगे इथोपिया, इथोपिया के पास सबसे पहले मानव पाया गया। सबसे पहले मानव के जो अवशेष मिले हैं वो इथोपिया में मिले हैं। ठीक, 55 देश टोटल आते हैं। 49 जो है देश वो मुख्य भूमि पर है। 6 द्वीपीय आइलैंड है। इससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कर्क रेखा भी गुजरती है, इससे मकर रेखा भी गुजरती है और इससे भूमध्य रेखा भी बच्चा गुजरती है। क्या है? भूमध्य रेखा भी गुजरती है। इससे 0 डिग्री देशांतर रेखा भी गुजरती है। क्या है? देशांतर रेखा भी गुजरती है। महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप की बात की जाए तो अफ्रीका महाद्वीप में विश्व की सबसे लंबी नदी नील मिलती है। कौन सी है? नील नदी है। कि अफ्रीका महाद्वीप की अधिकतर जो भूमि है वो पठारी है। कैसी है? पठारी भूमि है। भूमि अधिकतर ज्यादा थोड़ा सा ऐसा भाग है जो पठारी नुमा क्षेत्र है। अफ्रीका, अफ्रीका विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। क्षेत्रफल में अफ्रीका दूसरा बड़ा महाद्वीप है। जनसंख्या में भी सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। दूसरा बड़ा महाद्वीप जनसंख्या में भी है। पहला कौन सा है? एशिया है। पहला कौन सा बच्चा? एशिया। एशिया हो जाएगा। दूसरा क्षेत्रफल में दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। ध्यान से सुनो, इधर सब लोग इधर सुनना, ठीक है? देखो, अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। किसी न किसी दिन चाहे राजधानी पूछ लेगा। भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है? कर्क रेखा कितने देशों से गुजरती है? मकर 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनना। देखो, बहुत मजा आएगी तुम्हें पढ़ते हुए। अफ्रीका ऐसा कॉन्टिनेंट है ही ताकि पूरी अफ्रीका में मैपिंग है, कुछ है ही नहीं, सिर्फ मैपिंग है। मैपिंग सबसे, ये तुम्हें मैपिंग अच्छी करनी तो अफ्रीका पढ़ो। अफ्रीका सबसे कठिन कॉन्टिनेंट इसलिए माना जाता है। ठीक, एशिया तो वही के आगे कुछ नहीं है। एशिया की उगाते ना कुछ। ठीक, तो सेकेंड क्षेत्रफल में भी दूसरे स्थान पर अफ्रीका है और जनसंख्या में भी दूसरे स्थान पर अफ्रीका है। इतनी मोटी मोटी बातें आप लोग जान गए। अफ्रीका 2 महाद्वीपों से सीमा लगाता है। कितने महाद्वीपों से? 2 महाद्वीपों से सीमा लगाता है। अफ्रीका कितने महाद्वीपों से सीमा लगाता है बच्चा? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है वो 2 महाद्वीपों के साथ सीमा लगाता है। बताओ, नाम बताइए आप। एक तो एशिया से सीमा लगाता है और दूसरा यूरोप से सीमा लगाता है। बहुत अच्छे, यूरोप से सीमा लगाता है। यानी एशिया से बात करें तो एशिया से बाब अल मंडेब जल संधि के द्वारा अलग होता है। बाब अल मंडेब, ठीक, बाब अल मंडेब जल संधि के द्वारा अलग होता है। और यूरोप से ये जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा अलग होता है। किससे अलग होता है बच्चा? जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि 2 देशों के बीच में पाई जाती है। एक यूरोप का स्पेन है और अफ्रीका का मोरक्को। ठीक है, मोरक्को। मोरक्को की राजधानी का नाम रबात है। और मोरक्को को ना याद रहे तो नोरा फतेही से याद कर लेना। स्पेन की राजधानी का नाम मैड्रिड है। ठीक है, और बाब अल मंडेब किन 2 देशों के बीच में? यमन और जिबूती। राजधानी जिबूती। यमन एशिया का है और जिबूती ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का है। किसका है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। यहाँ पर लाल सागर प्रवाहित होता है। लाल सागर को जोड़ता है, भूमध्य लाल सागर को जोड़ने का काम करता है हिंद महासागर से। और यहाँ पर जो जिब्राल्टर आपको सागर दिखाई देता है ये भूमध्य सागर में स्थित है। भूमध्य सागर, यहाँ पर एक सागर बहता है जिसका नाम है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर को ये अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी जल संधि है? जिब्राल्टर जल संधि। ठीक, तो अफ्रीका महाद्वीप 2 देशों से सीमा लगाता है। कितने देशों से? 2 महाद्वीपों से सीमा लगाता है। एक तो एशिया हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? स्पेन। तो बच्चा एक बार फिर से हम तुम्हें बता दे रहे हैं। अफ्रीका की बात करते हैं, अंत महाद्वीप, आधुनिक महाद्वीप, मानव जाति का पालना कहा जाता है। 55 देश आते हैं। कितने देश? 55 देश आते हैं। 49 मुख्य भूमि पर हैं। 6 द्वीपीय देश हैं।
कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा भी अफ्रीका से गुजरती है। इसी के कारण इसे चारों गोलार्धों का देश, चारों गोलार्धों का महाद्वीप कहा जाता है। चारों गोलार्धों का महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चारों गोलार्धों का महाद्वीप कहा जाता है। सबसे बड़ी नदी इसकी नील है, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। अफ्रीका की अधिकतर जो भूमि है वो पठारी है। क्षेत्रफल में ये दूसरे स्थान पर तथा जनसंख्या में भी ये चौथे स्थान पर है, सेकेंड दूसरे स्थान पर ये मिलता है। ठीक, आगे की तरफ बात करें तो अफ्रीका जो है टोटल 2 महाद्वीपों से सीमा लगाता है। एक तो एशिया से सीमा लगाता है बाबल मंडलेव जल संधि के द्वारा, और दूसरा कौन सा है? स्पेन से सीमा लगाता है, यानी कि यूरोप से सीमा लगाता है। और स्पेन और मोरक्को के बीच में एक जल संधि है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी जल संधि है? जिब्राल्टर। और अफ्रीका अलग हो जाता है। क्या है? और ये अफ्रीका जो है अलग हो जाता है। यदि अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें तो इस तरीके से आपको विश्व में मैप दिखाई देगा। ऊपर की तरफ आपको दिखाई देगा भूमध्य सागर, इधर की तरफ आपको लगता हुआ दिखाई देगा बच्चा भूमध्य सागर। ठीक है, इधर की तरफ आप देखोगे तो उत्तरी अटलांटिक महासागर, और यहाँ पर है दक्षिणी अटलांटिक महासागर। इधर की तरफ आपको दिखाई देगा हिंद महासागर, हिंद महासागर। यहाँ पर आपको दिखाई देगा लाल सागर, लाल सागर। इधर की तरफ दिखाई देगा अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी। तो ये जल क्षेत्र हैं जो अफ्रीका से अलग करते हैं पूरे विश्व में। अफ्रीका के पश्चिमी तट पर अटलांटिक महासागर है। इधर देखो, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर अटलांटिक महासागर है। अफ्रीका के पूर्वी तट पर लाल सागर, अदन की खाड़ी तथा पूर्व में हिंद महासागर स्थित है। ठीक है, अफ्रीका का सबसे बड़ा आइलैंड की बात करें तो मेडागास्कर है। कौन सा है? मेडागास्कर। अंतानानारिवो इसकी राजधानी है, अंतानानारिवो। ठीक है, मेडागास्कर। हिंद महासागर का भी सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? मेडागास्कर है। और अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर है। कौन सा है? मेडागास्कर है। तुम्हें दिखाई दे रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप। ठीक, तो चलो देख लो तुम लोग अफ्रीका महाद्वीप। ठीक भैया, देखो ये है तुम्हारा अफ्रीका महाद्वीप। इधर की तरफ सबको देखना है ध्यान से। ठीक, ये जो देख रहे हो आप महाद्वीप त्रिभुज जैसी संरचना है इस तरीके से, यही है महाद्वीप अफ्रीका। पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, सूडान, दक्षिणी सूडान, चाद, नाइजर, माली, घाना, मेरिटोनिया, ये सारे के सारे देश तुम्हें अफ्रीका में दिखाई देंगे। इधर की तरफ जो हमने अभी पढ़ाया बच्चा, इधर की तरफ आपको ये लाल सागर दिखाई देता है। ठीक है, क्या है? ये लाल सागर आपको इधर की तरफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जल संधि होती है, ये एशिया का क्षेत्र है। यहाँ पर बाबल मंडलेव जल संधि होती है। इधर की तरफ ये मेडागास्कर है, ये इंडियन ओशियन है। इधर की तरफ ये साउथ अटलांटिक महासागर है, इधर की तरफ ये नॉर्थ अटलांटिक महासागर है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हो जो ये वाला देश दिखाई दे रहा है, इसका नाम है स्पेन। और यहाँ पर देश आपको दिखाई दे रहा है मोरक्को। इसके बीच में जल संधि हो जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं जिब्राल्टर जल संधि। यहाँ पर जो व्हाइट कलर से आपको दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक क्षेत्र, इसका बोलते हैं हम लोग भूमध्य सागर। इसे बोलते हैं हम लोग भूमध्य सागर, या इसे बोलते हैं मेडिटेरियन ओशियन। ठीक, भूमध्य सागर, इतना हम लोगों ने पढ़ा है इस अफ्रीका के बारे में। ठीक, ये बात यहाँ पर आपको देखो देश दिखाई दे रहे हैं बच्चा, ध्यान से देखना। ये है पश्चिमी सहारा, ये है मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, दक्षिणी सूडान, चाद, नाइजर, माली, मेरिटोनिया। ठीक है, सेनेगल, गिनी बिसाओ, लाइबेरिया, सियरा लियोन, ये सारे के सारे देश इधर की तरफ आपको दिखाई देते हैं अफ्रीका के। ये नामीबिया है, ये बोत्सवाना है, ये दक्षिण अफ्रीका है, जाम्बिया है, ये मोजाम्बिक है, ये मेडागास्कर है।
ठीक, तो ये तुम्हारा अफ्रीका महाद्वीप का इस तरीके से पूरा मैप जो है वो तैयार हो जाता है। इधर की तरफ देख रहे हो, ये चोंच ऐसी संरचना निकली है, ये जो चोंच ऐसी संरचना निकली है इसे हम लोग बोलते हैं बच्चा हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्या बोला जाता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है। ठीक, हाँ, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। आगे ये बात करते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, तो सबसे बड़ा देश की यदि बात करें तो अल्जीरिया क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। क्या है? अल्जीरिया जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है बच्चा? अल्जीरिया। राजधानी इसकी क्या है? अल्जीरिया। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आप क्या बताओगे? अल्जीरिया इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। यदि हम लोग सबसे जनसंख्या में सबसे बड़ा बात करेंगे, जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो नाइजीरिया है। नाइजर जिसकी राजधानी, नाइजीरिया। नाइजीरिया क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का अल्जीरिया। और क्षेत्रफल में जनसंख्या में ये बात की जाएगी सबसे बड़ा जनसंख्या में, तो जनसंख्या में जो सबसे बड़ा सबसे ज्यादा बड़ा देश है वो कौन सा है? नाइजीरिया। ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अल्जीरिया और जनसंख्या में सबसे बड़ा नाइजीरिया। सबसे छोटे देश की बात की जाएगी तो सेशल्स। इसका जो सबसे छोटा देश है बच्चा वो कौन सा है? सेशल्स इसका सबसे छोटा देश है। सेशल्स आपने पढ़ा होगा, जब हमने आपको 0 डिग्री पढ़ाई होगी तो वहां पर है प्रिंसेप साउथो में सेशल्स। एक तो ये हो गया तुम्हारा अफ्रीका महाद्वीप। एक बार जल्दी से और देख लो, अफ्रीका महाद्वीप हमने क्या बताया? किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप